एक लेटेस्ट इंट्रीग हुई है इसी सोशल मीडिया के हवाले से कि जी उनके ईरान के एक जनरल्स को कोट करके कि जी पाकिस्तान ने ये कहा है कि अगर इसराइल ने हमारे ऊपर न्यूक अटैक किया तो पाकिस्तान इसराइल के ऊपर न्यूक्लियर हमला कर देगा। ये गैर ज़िम्मेदाराना और इतने झूठी खबर है और वो सोशल मीडिया में चलती चलती अभी मुझे थोड़ी देर पहले पता चला कि डेली मेल ने पिक कर लिया इंग्लैंड में। तो हमने कोई ऐसी स्टेटमेंट हमारी तरफ से कोई ना स्टेटमेंट किसी ने दी है, इसको फैब्रिकेट किया गया है। पाकिस्तान ने इसराइल पर एटमी हमले की सोशल मीडिया पर खबरें फेक न्यूज़ करार दे दी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कहा पाकिस्तानी एटमी प्रोग्राम और मिसाइल पाकिस्तान की हिफाजत के लिए है। इसराइल में पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने की जुर्रत नहीं है। सेनेट में खिताब करते हुए इसहाक डार ने नेतन्याहू के पाकिस्तान मुखालिफ बयान पर कहा कि वो बयान 2011 का भी है तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज मुसलसल अलर्ट हैं। इसहाक डार ने बताया कि इसराइली हमले के बाद ईरानी वज़ीर ख़ारजा से बात हुई, जिन्होंने कहा कि ईरान इस हमले का तो जवाब देगा, लेकिन अगर इसराइल ने मजीद हमले ना किए तो ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर आने को तैयार है। यही बात पाकिस्तान ने आगे बढ़ाई कि अब भी वक्त है इसराइल को रोका जाए। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए इसहाक डार ने कहा कि यह खबर झूठ का पलंदा है कि पाकिस्तान ने ईरान को इसराइल पर जौहरी हमले की यकीन दहानी कराई है। भारत का प्रोपेगेंडा मनगढ़ंत है। पाकिस्तान का जौहरी प्रोग्राम सिक्योरिटी के लिए डेटरेंस है और हमारा ये बयानिया दुनिया में रिकॉर्ड हो चुका है। इसहाक डार ने इंकशाफ किया कि कुछ बाअसर ममालिक ने हमें ईरान के खिलाफ IAEA की करारदाद में वोट देने को कहा था, लेकिन हमने साफ इनकार कर दिया। It's painful for both parties, but I'd say Iran is not winning this war, and they should talk, and they should talk immediately before it's too late. अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान इसराइल से कशीदगी में कमी चाहता है और इसके लिए बातचीत करना चाहता है। ईरान जंग जीत नहीं रहा। कनाडा में G7 सरबराही इजलास के मौके पर बातचीत करते हुए उन्होंने कहा ईरान को जरूर बात करनी चाहिए और फौरी बात करनी चाहिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। ईरान का इसराइल पर दर्जनों मिसाइलों से हमला, दिफाई निज़ाम मुतादिद मिसाइल रोकने में नाकाम। ईरानी हमलों में कम से कम 8 इसराइली हलाक, 92 जख्मी हो गए, जिनमें से अब तक ईरानी मिसाइल हमलों में 24 इसराइली हलाक, 600 जख्मी हो चुके। ईरान का अमरीका के साथ मुज़ाकरात की बहाली के साथ जौहरी हथियारों के अदम फैलाव के मुआहदे से दस्तबरदारी का भी इशारा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि इस वक्त मुज़ाकरात की बात बेमानी है, ताहम अमरीका के साथ जौहरी मुज़ाकरात अब भी मुमकिन है। पार्लियामेंट मुआहदे से दस्तबरदारी का बिल तैयार कर रही है। दूसरी जानिब सुबह सवेरे ईरानी हमलों में हाइफा, तल अबीब और मकबूजा बैतुल मक़दस को निशाना बनाया गया। हाइफा पावर प्लांट पर मिसाइल हमलों के बाद आग भड़क उठी, इसराइली शहरियों में खौफ व हिरास। तल अबीब में ईरानी मिसाइल हमले से अमरीकी सिफारतखाने को मामूली नुकसान। अमरीकी सफीर के मुताबिक हमले में अमरीकी एहलकार महफूज रहे। सिफारतखाना आज बंद रखने का ऐलान। ईरानी फौज की तल अबीब में शहरियों और मकबूजा इलाकों से इसराइली आबादकारों को इलाके फौरी खाली करने की वार्निंग। कहा इसराइल का कोई कोना रहने के काबिल नहीं छोड़ेंगे। ईरानी फौज का कहना है कि तवील जंग के लिए तैयार। इसराइल के ईरान पर हमले जारी। तेहरान पर ताज़ा हमलों में सरकारी टीवी चैनल की इमारत को निशाना बनाया। दौरान नशरियात हमले पर खातून एंकर को फौरी सीट से हटना पड़ा। ईरान के शहर करमानशाह में फराबी अस्पताल पर हमला। इसराइली फौज का पासदारान इनकलाब गार्ड्स के इंटेलिजेंस सरबराह समेत 4 ओहदेदारों के कत्ल का दावा। 4 रोज के दौरान इसराइली हमलों में 224 अफराद शहीद हुए। फर्दों की जोहरी तनसीब के करीब इसराइली हमले के बाद 2.5 शिद्दत का जलसला। तर्जुमान इसराइली फौज के मुताबिक इसराइल ने रात भर में ईरान में 20 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाया। निशाना बनाए गए अहदाफ में जौहरी प्रोग्राम के सदर दफातर शामिल थे। ईरानी जौहरी खतरे और मिसाइल प्रोग्राम को निशाना बनाने का काम जारी रहेगा। ईरान के जमीन से जमीन तक मार करने वाले 1/3 मिसाइल लॉन्चर्स तबाह कर दिए। इसराइली वज़ीर दिफा की तेहरान में शहरियों को घर खाली करने की धमकी। कहा तेहरान के शहरियों को आमरीत की कीमत चुकानी पड़ेगी। तेहरान वालों को वहां से घर खाली करना होंगे जहां हुकूमती अहदाफ पर हमला जरूरी होगा। बढ़ती कशीदगी पर अमरीका ने अपना तैयारा बरदार बहरी जहाज जनूबी चीन के पानियों से मशरिक़ वुस्ता रवाना कर दिया। रूस, चीन, तुर्की और बरतानिया मशरिक़ वुस्ता में बहाली अमन के लिए सरगर्म। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, रूसी सदर पुतिन और ईरानी सदर मसूद पिज़ेश्कियान से फ़ोन पर रब्ता। तुर्की की ईरान अमरीका जौहरी मुज़ाकरात की बहाली के लिए सहूलियतकारी की पेशकश का अयादा। रूस और तुर्की का ईरान इसराइल तनाज़े के फौरी खात्मे पर इत्तफाक। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि क़याम अमन के लिए फ़रीक़ों से राबते और तामीरी किरदार अदा करने को तैयार हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर ने इमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से फ़ोन पर राबता किया। कशीदगी में कमी के लिए सिफारतकारी और मुज़ाकरात पर जोर दिया। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर यूरोपीय यूनियन वज़राए ख़ारजा का इजलास कल तलब। इससे पहले यूरोपीय यूनियन ईरान इसराइल तनाज़े पर रूसी सालिसी को ये कहकर मुस्तरद कर चुकी है कि रूस गैर जानिबदार सालिस नहीं बन सकता।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरान पर हालिया इसराइली जारहियत पर मज़म्मत। इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस के मौके पर पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीर मुक़द्दम से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा, इसराइली हमले अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर और बैनुल अक़वामी क़वानीन की मुकम्मल खिलाफ वर्जी हैं। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में ईरान की हिमायत की। वज़ीर आज़म ने ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पिज़ेक्शियान के साथ अपनी टेलीफोनिक गुफ्तगू का हवाला दिया। मासूम लोगों की शहादतों पर पूरी कौम की ईरान के साथ हमदर्दी के जज्बात को सराहा। Pakistani embassy successfully received us from our dome, so now we are alhamdulillah successfully here. So thank you Pakistani embassy. ईरान में जब हम ग़ालिबन 4 दिन पहले रात को नमाज के लिए जा रहा था ज़ियारत में, तो उधर से जब उसके ने मुज़ैल पैर किया तो वो उसने उधर प्रियार से उड़ा दिया, उधर नज़दीक नहीं बाहर गिर गया। तो फिर वो एक ईरानी था, थोड़ा बहुत हमको परसी भी आता है। तो जब हम उससे बात किया कि भाई कुछ नुकसान तो नहीं हुआ, वो बोला ना ग़ालिबन अभी जो मेरा इतला यही है उसका ईरान वकौल ईरानी कि 6 बंदा ज़ख्मी हुआ। ईरान में फंसे पाकिस्तानियों की वापसी का सिलसिला जारी। तलबा समेत 200 से ज़ायद पाकिस्तानी तफ्तान बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल। पाकिस्तान पहुंचने वालों में शहरी, ताजिर और ड्राइवर्स भी शामिल। पाकिस्तानी तलबा की मजीद 2 बसें आज ईरान से तफ्तान बॉर्डर पहुंच रही हैं। तेहरान से मजीद 200 से ज़ायद पाकिस्तानी तलबा आज पाकिस्तान के लिए रवाना। ये तलबा कल तफ्तान बॉर्डर पहुंचेंगे। इमिग्रेशन हुक्काम का कहना है कि पाकिस्तान से ईरान जाने वालों की इमिग्रेशन बंद है, सिर्फ ईरान से पाकिस्तान आने की इजाज़त। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10%, पेंशन में 5% इजाफा, कम अज कम उजरत 40,000। पंजाब असम्बली में नए माली साल का बजट पेश। सूबाई वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शुजाउर रहमान ने 53 खरब 35 अरब रुपए का बजट पेश किया। बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन ने शदीद शोर और हंगामा आराई की। 53 खरब 37 अरब रुपए के बजट में तालीम के लिए 127% इजाफा, 148 अरब रुपए मुख्तस, सेहत के लिए 181 अरब रुपए मुख्तस। मकामी हुकूमतों को बाइख्तियार बनाने के लिए 764 अरब रुपए रखे गए हैं। अपोजिशन के मुसलसल शोर में वज़ीर ख़जाना ने बताया कि वेस्ट मैनेजमेंट के लिए 150 अरब, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लिए 20 अरब रखे गए हैं। 15 अरब की लागत से तलबा को वज़ाइफ दिए जाएंगे। लैपटॉप प्रोग्राम के लिए भी 15 अरब रुपए मुख्तस। मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक प्रोग्राम के लिए 9 अरब और मरियम नवाज कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम के लिए 12.6 अरब रुपए मुख्तस। जर्नलिस्ट एंडोवमेंट फंड के लिए 1 अरब रुपए और जर्नलिस्ट हाउसिंग फाउंडेशन के लिए बजट में 40 करोड़ रुपए मुख्तस। मुझे बड़ी खुशी है कि ये अल्लाह ताला के फजल से कोई हमने नया टैक्स नहीं लगाया, एक भी नया टैक्स नहीं लगाया। ये दूसरा साल है कि पंजाब ने कोई नया टैक्स नहीं लगाया और इस दफ़ा जो हमारी हेल्थ के शोबे पे और एजुकेशन के शोबे पे जो स्पेंडिंग है वो तारीख में 77 ईयर्स में सबसे ज़्यादा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि बड़ी खुशी है कि कोई नया टैक्स नहीं लगाया। दूसरा साल है कि पंजाब में कोई नया टैक्स नहीं लगाया। इससे पहले काबीना इजलास में बजट मंजूरी के मौके पर खिताब में कहा कि जीरो टैक्स और सबसे बड़ा डेवलपमेंट बजट है। अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ा तरक्याती फंड होने के बावजूद कोई मालियाती स्कैंडल सामने नहीं आया। पिछला तरक्याती बजट भी एक रिकॉर्ड था। अपने सारे रिकॉर्ड खुद तोड़ेंगे, पूरी प्रोग्रेस पेश करेंगे, कितने फंड कहां खर्च हुए सब बताएंगे। ईट एंड ड्रिंक और गुड गवर्नेंस की वजह से कोई स्कैंडल नहीं बना। पंजाब में इमरजेंसी नाफिज करके डिलीवर किया। अब फ्री मेडिसिन हर जगह मिलेगी। सरकारी मुलाजमीन को कारकर्दगी की बुनियाद पर एडिशनल परफॉर्मेंस बोनस देने का जायजा लेंगे। मरियम नवाज ने दावा किया कि उन्हें हर डिपार्टमेंट से मुतालिक एदाद शुमार जुबानी याद है। बजट पेश किए जाने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला पंजाब ने कहा, पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा बजट पेश कर दिया। बजट आवामी फलाह पर मबनी है, आवाम की खिदमत हमारा जज्बा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि बाकायदगी से टैक्स अदा करने वालों को हिरासा करना हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा। ऐसी किसी तरमीम को कारोबारी बिरादरी या टैक्स दहिंदगान को हिरासा करने के लिए हरगिज़ इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। टैक्स नादहिंदगान की गिरफ्तारी के मामले पर नोटिस लेते हुए FBR से मुतालिक इजलास कहा, कारोबारी बिरादरी और सरमायाकारों को बिला जवाज हिरासा करना नाकाबिल कबूल है। वज़ीर आज़म की कारोबारी बिरादरी को हिरासा करने के मामले पर खुसूसी कमेटी बनाने की हिदायत। पार्लियामान में मौजूद जमातों से मुशावरत का भी हुक्म। ज़राए के मुताबिक टैक्स फ्रॉड में मुलविस शख्स की गिरफ्तारी की इजाज़त 3 मेंबरान पर मुश्तमिल बोर्ड देगा। मुल्ज़िम को 24 घंटों में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। 5 करोड़ से कम के टैक्स फ्रॉड में मुलविस शख्स को गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। मुल्ज़िम के खिलाफ तहकीकात जारी रहेंगी। स्टेट बैंक शरह सूद 11% की सतह पर बरकरार रखने का ऐलान कर दिया। स्टेट बैंक ने कहा है कि मई में अफरात ज़र का 3.5 रहना तवक्कुआत के मुताबिक है। मई में महंगाई बढ़ने की शरह में मामूली कमी देखी गई। टैक्स फ्रॉड पर जुर्माना 10 लाख से कम करके 5 लाख और सजा 10 साल से कम करके 2 साल करने की तरमीम सेनेट कायमा कमेटी खजाना में पेश।
सेनेटर फारूक एच नाइक ने कहा कि जहां सजा है वहां पेनल्टी नहीं होनी चाहिए। बिजनेसमैन के लिए 2 साल की सजा भी बहुत है, 10 साल सजा बहुत बड़ी सजा है। सेनेटर मोहसिन अजीज का टैक्स फ्रॉड की तारीफ में तब्दीली का मुतालिबा। सेनेटर अनुश रहमान ने कहा कि बेरोजगार लोग ई कॉमर्स के जरिए कुछ पैसे कमा रहे हैं, उन लोगों पर बोझ ना डाला जाए जो घर में बैठकर काम कर रहे हैं। पीटीआई ने बजट में वोट ना देने के लिए पीपल्स पार्टी से राब्ता कर लिया। असद कैसर की पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ से पार्लियामेंट हाउस में मुलाकात। राजा परवेज अशरफ ने पार्लियामेंट में गुफ्तगू करते हुए कहा कि असद कैसर से मुलाकात हुई है मगर बजट के बॉयकॉट पर कोई बात नहीं हुई। हम इत्तेहादी हैं, हमारे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात और तजावीज़ भी हैं। सिंध और पंजाब के MNAs को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हम अपने तहफ़्फ़ुज़ात पर हुकूमत से बात करेंगे। इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए सेनेटर अली जफ़र ने कहा कि ये बजट शहबाज नामा मिक्स है। हम बजट को मुस्तरद करते हैं। पीटीआई अरकान इस बजट को वोट नहीं देंगे। ये बजट मंजूर हुआ तो पाकिस्तान की तबाही का सबब बनेगा। बजट में 42% नए टैक्स लगे हैं। कार्बन टैक्स अजीब टैक्स है। पहली बार किसी बजट में FBR को पुलिस का इख्तियार दिया गया है। सोलर पैनल पर टैक्स लगा दिया गया है। टैक्स की वजह से पेंशन और सैलरी बढ़ी नहीं बल्कि घट गई है। सेनेटर खलील सिंधु ने कहा कि IMF के पास कौन गया था कि पाकिस्तान के साथ मुआहिदा ना करें। कौन अमेरिका में बसों पर पाकिस्तान मुखालिफ पोस्टर लगा रहा है। बजट में तनख्वाह पर टैक्स की शरह कम की गई है। बजट के बाद स्टॉक एक्सचेंज में इजाफा हुआ है। सेनेटर फैसल वार्डा ने कहा कि इंपोर्ट पॉलिसी को एहतियात से बनाया जाए। खदशा है डॉलर की कदर बढ़ना न शुरू हो जाए। NFC को सही नहीं करेंगे तो आगे बजट मुश्किल हो जाए। पीपल्स पार्टी के सेनेटर मसरूर एहसन ने कहा है कि विफाक वादे तो बहुत करता है लेकिन उन्हें पूरा नहीं करता। विफाक ने K4 मंसूबे के लिए 150 अरब रुपए मुख्तस किए लेकिन इसमें से अब तक सिर्फ 3.25 अरब रुपए जारी किए गए हैं। पता नहीं ये मंसूबा कब मुकम्मल होगा। हायर एजुकेशन के लिए भी जिस रकम का विफाक ने वादा किया वो नहीं दी गई। सोलर पैनल पर 18% टैक्स लगाकर इस आम आदमी की पहुंच से इसे दूर कर दिया गया। उन्होंने मुतालिबा किया कि दूसरे सूबों की तरह पाक PWD के मंसूबे भी सूबा सिंध को मुंतकिल किए जाएं। इसमें कुछ चीजें लिखना आप भूल गए हैं जो नॉन फाइलर के लिए और भी लिखी जा सकती हैं। ये अपने बच्चों का खतना नहीं करा सकते और अगर ये रिश्ता मांगेंगे तो इनको कोई रिश्ता नहीं देगा। ये समोसे खरीदेंगे तो साथ में चटनी नहीं मिलेगी और चलते हुए ये 2 पैरों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक पैर से लंगड़ा के चलेंगे ताकि दूर से पता चले कि ये नॉन फाइलर जा रहा है। नॉन फाइलर्स पर सोशल मीडिया पर बनी मीम्स। रहनुमा पीपल्स पार्टी अब्दुल कादिर पटेल ऐवान में ले आए। कौमी असम्बली में नॉन फाइलर्स पर पाबंदियों पर तंज और नित नए हवाले। स्पीकर को ये तजवीज़ भी दी कि नॉन फाइलर्स समोसे खरीदेंगे तो उन्हें समोसों के साथ चटनी नहीं मिलेगी। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने सेनेट की कायमा कमेटी बराए उमूर खजाना को तहरीरी तजवीज़ में तालीमी बजट में इजाफे का मुतालिबा कर दिया। कहा रवा साल बजट में HSC के अखराजात जारी के लिए तकरीबन वही रकम रखी गई जो गुज़श्ता 6 साल से चली आ रही है। हायर एजुकेशन कमीशन के अखराजात जारिया के लिए कम अज़ कम 80 अरब रुपए मुख्तस किए जाएँ। तरक्याती बजट भी 39 अरब रुपए से बढ़ाकर 80 अरब रुपए कर दिया जाए। बजट तजावीज़ में मुख्तस रकम हायर एजुकेशन कमीशन के फ़रोग के लिए बहुत कम है। ईरान और इसराइल में जंग के बायस ईरानी सरहद से गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान में ईरानी पेट्रोल की तरसील बंद हो गई। बलूचिस्तान के सरहदी इलाकों में ईरानी पेट्रोल और दीगर मसनूआत की कीमतें बढ़ गईं। कोयटा के बेशतर इलाकों में पेट्रोल दस्तयाब न होने से पेट्रोल पंप बंद हो गए। जिन पेट्रोल पंप्स पर फ्यूल दस्तयाब है वहाँ गाड़ियों की लंबी कतारें हैं। शहर में पेट्रोल की किल्लत के बायस शहरियों को शदीद परेशानी का सामना। पेट्रोल पंप मालिकान का कहना है कि पेट्रोल की नई सप्लाई आने से आज सूरत हाल मामूल पर आ जाएगी। शहरियों ने कीमत बढ़ने की वजह से गुज़श्ता रोज़ ज़्यादा पेट्रोल खरीदा। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि पंजाब का तारीखी बजट है। इतना बड़ा तरक्याती बजट कभी नहीं आया। वज़ीर आला आवाम से किए वादे पूरे कर रही हैं। पंजाब हुकूमत ने बेहतरीन बजट पेश किया है। पंजाब में कम अज़ कम उजरत 40,000 रुपये कर दी है। पंजाब असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा सहाफ़ियों और फनकारों को सेहत कार्ड दिया जाएगा। ऑपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान ने कहा है कि बजट में कोई रिलीफ नहीं है, हम शैडो बजट देंगे। पंजाब असम्बली में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पंजाब की तारीख का बदतरीन बजट है। इस बजट को आम आदमी की फलाह बहबूद के लिए 1 रुपया नहीं पिछले साल 25% टैक्स लगाया और सिर्फ 10% तनख्वाहें बढ़ाई हैं। उन्होंने किसान की गंदुम नहीं खरीदी, इससे क्या आटा सस्ता हुआ। कोर्ट आईनी बेंच में जजेस सीनियरिटी एंड ट्रांसफर केस की समाअत। मुतासरा जजेस के वकील बैरिस्टर सलाहुद्दीन अहमद ने अपने दलाइल में कहा तबादले के वक्त सिर्फ ट्रांसफर शुदा जजेस से इंसाफ करना जरूरी नहीं, पहले से मौजूद जजेस के साथ भी नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। अगर तबादला जज की मर्जी से हो और सीनियरिटी पर फर्क आए तो नाइंसाफी नहीं होगी, लेकिन अगर तबादला जज पर मुसल्लत किया जाए और सीनियरिटी मुतासिर हो तो ये नाइंसाफी होगी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि जज के ट्रांसफर के वक्त 4 मराहिल में अदलिया से मुशावरत होती है। आइन का एक एक लफ्ज़ अहम है, सारा इशू तो आपका अपना बनाया हुआ है। बैरिस्टर सलाहुद्दीन अहमद ने कहा कि हाई कोर्ट सर्विस रूल्स में तरमीम करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 दिन पहले आने वाले जज को इंतजामी कमेटी में शामिल कर लिया गया, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इंतजामी कमेटी हाई कोर्ट का अंदरूनी मामला है,
केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी। बानी पीटीआई को बेगुनाही साबित करने के लिए बड़ा मुनसिफाना मौका दिया। अदालत समझती है कि मुल्जिम टेस्ट से इनकार करके ट्रायल का सामना करने से गुरेज कर रहा है। बानी पीटीआई का पॉलीग्राफ और फोटोग्रामेटिक टेस्ट कराने की दरखास्त का तहरीरी हुक्मनामा जारी। अदालत ने कहा कि जबरदस्ती टेस्ट कराने के लिए अदालत के पास कोई मशीन नहीं, टेस्ट करवाने के लिए तीसरा मौका नहीं देगी। तफ्तीशी अफसरान तफ्तीश को टेक्निकल ग्राउंड्स पर मुकम्मल करें। सिक्योरिटी फोर्सेज का खैबर पख्तूनख्वा के 2 मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन, 5 खवारिज हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने खुफिया इतला पर पेशावर और शुमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने खवारिज के ठिकानों पर मौसर कार्रवाई की। मारे गए खवारिजियों में हारिस और बसीर भी शामिल थे। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फितनाउल खवारिज के 5 दहशतगर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। कराची एयरपोर्ट के करीब चीनी बाशिंदों पर खुदकुश हमला मुल्क दुश्मन खुफिया एजेंसी की मदद से किया गया। हमले का मकसद पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात और मुल्क की सलामती को मुतासर करना था। पुलिस की तरफ से इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में मुकदमे का हतमी चालान जमा करवा दिया गया। चालान में कहा गया है कि केस में धमाके के मास्टरमाइंड बशीर अहमद को नामजद किया गया है। मुल्जिम अब्दुर्रहमान सिराज उर्फ दानिश को भी नामजद किया गया। सहूलतकारी के इल्जाम में खातून समेत 2 अफराद गिरफ्तार। गुज़श्ता साल 6 अक्टूबर को कराची एयरपोर्ट के करीब खुदकुश हमले में 2 चीनी बाशिंदे मारे गए। पाकिस्तानी वफ़द की यूरोपीय पार्लियामेंट की नायब सदर से मुलाकात। पाकिस्तानी वफ़द ने जनूबी एशिया की बिगड़ती सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार किया। पाकिस्तान ने भारत की एकतरफा जारहियत और जंगी बयानिए को बेनकाब किया। पाकिस्तानी वफ़द का कहना था कि खित्ते में अमन के लिए मुज़ाकरात नागुज़ीर हैं। भारत की तरफ से आबी मुआहदे की मुअत्तली नाकाबिल क़बूल है। पानी पर जंग के खदशात, आलमी बिरादरी किरदार अदा करे। यूरोपीय यूनियन का जंगबंदी पर इत्मीनान, पायदार अमन की हिमायत जारी रखने का आज़म। पाकिस्तानी सिफारती वफ़द की रुकन सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि ब्रसल्स में पाकिस्तान की सिफारती टीम ने कामयाब दौरा मुकम्मल किया। कुछ अराकीन वतन वापस आ रहे हैं, बाकी मिशन जारी रखें। इसराइली फ़ौज के गज़ा पर भी हमले मुसलसल जारी। रफ़ा में इमदाद लेने आई फ़लस्तीनियों पर इसराइली फ़ौज की फायरिंग, 20 फ़लस्तीनी शहीद, 200 से ज़ायद ज़ख्मी। सुबह से जारी बमबारी में अब तक मज़ीद 40 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हुए।